क्या आपके शोल्डर्स या हिप जॉइंट अनइवन है? अनइवन होने का मतलब शोल्डर्स अनइवन होते हैं तो ऐसा चलता है बंदा, ठीक है। और अगर हिप जॉइंट आपके अनइवन होंगे तो कुछ दिखने में वो ऐसा रहता है, हिप हाइक हो जाता है एक साइड से। क्या आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या आपने आपके आस पड़ोस में या कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनका पोस्चर ऐसा है? तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन होता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन के अंदर साइडवेज कर्व आ जाता है, ठीक है। आपकी स्ट्रेट स्पाइन होती है, स्ट्रेट होने की बजाय वो या तो एस शेप में कर्व ले लेगी, यानी कि आपकी ऊपर के हिस्से में स्पाइन आपकी इस साइड कर्व हुई, सो नीचे वाली जो स्पाइन है वो उस कर्व को कंपनसेट करने के लिए इस साइड कर्व ले लेती है, सो दैट के अनबैलेंस ना हो। तो हमारी बॉडी की बायोमैकेनिक्स ऐसे ही वर्क करती है, बहुत स्मार्ट है हमारी बॉडी, वो अपने आप कोऑर्डिनेशन बना लेती है आपस में जॉइंट्स में। सो उस कर्व से जो अनबैलेंस होगा बॉडी में उसको कंपनसेट करने के लिए नीचे से स्पाइन कर्व ले लेती है अपोजिट साइड को, तो पोस्चर ऐसा हो जाता है। समझ रहे हैं? सो एक तो हो गया एस शेप, जो मैंने आपको बता दिया, एस शेप में हो जाती है आपकी स्पाइन। एक होता है सी शेप कर्वेचर। सी शेप में क्या होता है, स्ट्रेट होने की बजाय आपकी कर्व पूरी एक साइड को कर्व हो जाएगी, या तो इधर हो जाएगी या इधर हो जाएगी। ओके, सो इन केसेस में क्या होता है, आपके शोल्डर्स, आपके हिप जॉइंट जो अनइवन हो जाते हैं, और ये स्कोलियोसिस की वजह से ही आपकी बॉडी की पूरी चेन खराब हो सकती है। पूरी चेन खराब होने का मतलब क्या है? अगर आपने किसी पर्सन को देखा कि उसको फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट समझते हैं ना, जो ये कर्व होती है पैर में हमारे, वो कर्व खत्म हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है पैर, ठीक है। किसी को फ्लैट फुट है, उसको पैर में बहुत पेन होता है। या फिर आपने किसी को देखा होगा किसी को नॉक नीज है, तो ये सब चीजें क्या है? किसी को नॉक नीज है, आपको पता है नॉक नीज, आपका फ्लैट फुट होना, ठीक है, आपका हिप हाइक होना, आपका शोल्डर्स का अनइवन होना, ये सब हमें ये बताता है कि आपकी स्पाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो अगर हम उस बंदे का एक्सरे करवाएं स्पाइन का, तो डेफिनेटली उसकी स्पाइन में हल्का फुल्का कर्व मिलेगा, जिस रीजन से उसकी बॉडी ने ये पोस्चर ले लिया। बिकॉज बॉडी ने तो अपना बैलेंस करके उसने सब काम करने हैं, ओके, पर बाहर से देखने में वो बुरा लगता है। हमें लगता है शायद उसके शोल्डर्स में दिक्कत है या इसके नीज में दिक्कत है, क्योंकि पूरी चेन खराब हो जाती है। अगर देखो स्पाइन में कर्व आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट स्पाइन है, इसमें आपका कर्व आ गया, इसको कंपनसेट करने के लिए नीचे से कर्व ले लिया स्पाइन ने, इसको कंपनसेट करने के लिए हिप ने हाइक कर लिया। सो जिस साइड ज्यादा वेट बियरिंग है उस साइड भी कोंडाइल्स आपके ज्यादा घिसेंगे, ज्यादा फ्रिक्शन होगा जॉइंट्स में, आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है, आपको नॉक नीज भी हो सकता है, आपको उस नॉक नीज की वजह से आपको फ्लैट फुट भी हो सकता है। सो ये सब जितनी भी कंडीशंस मैंने बताई आपको, ये सब आपकी निकलती है सारी स्पाइन से ही, आपके स्कोलियोसिस से ही। अगर आपकी स्पाइन में कर्व आ गया, सो इट मींस आपकी वो सारी चेन नीचे तक खराब कर देगी। ओके, सो अगर सीवियर है, अगर तो स्कोलियोसिस देखो बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा कर्व है, डेफिनेटली आपको सर्जरी के बिना वो ठीक नहीं होगा। सो अभी तक हमको एक पर्टिकुलर कॉज नहीं पता इस प्रॉब्लम का कि इसको स्कोलियोसिस है तो किस रीजन से है, कि इसने ये किया था या ये इंजरी हुई थी इसके बाद ये स्कोलियोसिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चिल्ड्रंस में ज्यादा देखा गया है, और जो 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं, एडोलसेंट एज होती है, उसके अंदर ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। बट ये किसी भी एज के बंदे में देखा जा सकता है, यानी कि डेवलप बचपने में हो जाता है। कई बार हम इग्नोर करते रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि भी ये है क्या, शायद ठीक हो जाएगा अपने आप। वो ग्रो होता होता बड़ी एज में आके, आपकी मेरी उम्र में आके भी वो वैसा ही रहता है। आपकी मेरी उम्र में आके वो और बढ़ने लग जाता है, जस्ट बिकॉज कि उस एज में तो बोन्स का वेट जो था वो कम था, बट वेट बढ़ता रहेगा। अब बोन्स का वेट भी तो बढ़ेगा, बोन्स का साइज भी तो बढ़ेगा, बट कर्व तो उतनी ही है। अगर तो देखो स्कोलियोसिस सीवियर है, बहुत ज्यादा उसकी कर्व है, बहुत ज्यादा पोस्चर उसका बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अनइवन है, सो आप सर्जरी के बिना उसे ठीक नहीं कर सकते, आपको सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। बट अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, कर्व ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है, सो आप अपनी बॉडी को बैलेंस में ला सकते हैं थ्रू सम एक्सरसाइजेस। ये
ये एक्सरसाइजेस कीजिए और आप अपने माइल्ड टू मॉडरेट जो आपका स्कोलियोसिस है और उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, आपका पोस्चर इंप्रूव हो सकता है, आपका बैलेंस इंप्रूव हो सकता है, आपका कोऑर्डिनेशन वापस आ सकता है। सो जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं आपको, ये एक्सरसाइजेस आप फॉलो करो। आपका जो माइल्ड से मॉडरेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ माइल्ड टू मॉडरेट, जो आपका हल्की सी कर्व है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको लगता है कि भी जो पोस्चर है आपका अनइवन है, वो सब आपका इंप्रूव हो सकता है। आपका अगर बैलेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत है वो इंप्रूव हो सकती है। आपको अगर स्कोलियोसिस की वजह से, आपको अगर माइल्ड स्कोलियोसिस की वजह से आपके नी में भी पेन आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है बट स्टार्ट हो गया है, इट मीन्स कि वो इंडिकेशन है आपको नॉक नीज भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। सो इन सब चीजों को वर्स होने से आप बचा सकते हैं थ्रू दीज एक्सरसाइजेस। इनको आप आज ही स्टार्ट कर दो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, कोई जरूरतमंद है उसको भी शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे अवेयर, स्टे फिट।